नमस्कार। आजकल टीवी चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही धुन लगाए हुए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं कि साहब हमारे पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र है। ये आंतरिक लोकतंत्र कैसा है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 सालों से लगातार सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी और ये रिकॉर्ड ऐसा है कि आज तक 1885 से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जो इतने लंबे कार्यकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो। हालांकि सबको पता है कि भाजपा जो आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गांधी परिवार ही सब कुछ है, वो तो हमेशा फिट बैठता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के स्थापना काल से लेकर आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो सोनिया गांधी से ज्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कांग्रेस पर सबसे अधिक समय तक कब्जा करने का रिकॉर्ड सोनिया गांधी के पास ही रहा है। वो 1998 से लेकर 2017 तक लगातार वर्षों में कांग्रेस के अध्यक्ष रही। फिर कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र इसे कहेंगे या गांधी परिवार का इकोसिस्टम की चापलूसों की ऐसी फौज खड़ी कर दी कि जब मांग की जाने लगी थी कि मोदी के सशक्त होते भाजपा से मुकाबला करने के लिए सोनिया गांधी के बजाय किसी युवा को जिम्मेदारी दी जाए, तो उस समय भी गांधी परिवार ने अपने राग दरबारियों से ऐसा मांग करवाया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने योग्य है। ये भी याद रहने वाली बात है कि उसी दौरान कुछ गांधी परिवार के करीबी प्रियंका गांधी को न केवल सक्रिय राजनीति में लाने की वकालत कर रहे थे बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी करने लगे थे। सोचिए, गांधी परिवार ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है। जब कुछ कांग्रेसियों को राहुल गांधी में वो योग्यता नहीं नजर आ रही थी, तब भी गांधी परिवार से बाहर निकलने की नहीं सोच पा रहे थे। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मोदी के दूसरे प्रचंड वेग में ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए। फिर जोरदार मांग उछलने लगी कि अब राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला, अब राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला, अब प्रियंका गांधी को वापस लाना ही होगा। पता नहीं क्यों प्रियंका गांधी को अब तक नहीं लाया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पर भाजपाइयों द्वारा लगते ये परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अब तक प्रियंका गांधी को इससे दूर रखा जाता रहा। बहरहाल अब प्रियंका गांधी वाड्रा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बना करके और राजनीति में एंट्री दे दिया गया। न केवल राजनीति में एंट्री दे दिया गया बल्कि एक पुरजोर तरीके से उनको आगे करके और उन्हीं लोगों के जमात में खड़ा कर दिया गया जिसका आरोप हमेशा भाजपा लगाती रही है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस परिवार है। बहरहाल राहुल गांधी का इस्तीफा होता है और लगता है कि अब कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्ति पाकर नई उम्मीद और नई उमंग से आगे बढ़ते हुए पार्टी के वरिष्ठ व योग्यतम लोगों में से अध्यक्ष चुनेगी। लेकिन सोनिया गांधी का पारिवारिक तंत्र इस तरह का है ही नहीं कि दूसरे के इशारे पर चले, और सोनिया गांधी बिना किसी दूसरे अध्यक्ष चुने अंतरिम अध्यक्ष बन गई। इधर पार्टी के सारे गतिविधियों को बैकडोर से राहुल गांधी ही चला रहे थे, जबकि फ्रंट पर कांग्रेस में गांधी परिवार का न केवल करीबी जमात बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी केवल राहुल गांधी के इशारे पर ही काम करते थे, राहुल गांधी के इशारे पर ही बयान देते थे, ऐसे जैसे राहुल गांधी अध्यक्ष हों। कुल मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम कि कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री तक ये बोलने लगा कि राहुल गांधी बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, या कोई मुख्यमंत्री का दावेदार जो चुनाव के दौरान पत्रकारों का सवाल का सामना करता था या चुनाव के उपरांत ये कहता था कि राहुल गांधी फैसला लेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। यहाँ क्या आप ऐसा भाजपा में कभी सोच सकते हैं कि कोई नेता ऐसा बोल सकता है कि अमित शाह कहेंगे तो पद पर रहूंगा या नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मुख्यमंत्री बनूंगा? नहीं ना। यहाँ भाजपा में ये अनुशासन तो देखने को मिलता ही है, न केवल आम कार्यकर्ता के लिए बल्कि राष्ट्र शीर्षस्थ नेताओं के लिए भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्टी का फैसला लेने वाला अधिकृत व्यक्ति होता है। और ये सबसे बड़ी अनुशासन की बात होती है किसी पार्टी में कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी उतना महत्व के नहीं है जो भाजपा का एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी की दृष्टि से जेपी नड्डा को सम्मान करता होगा या जेपी नड्डा की बातों को या आदेशों को मानता होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां होती भी हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है वो कांग्रेस और अन्य दलों में नहीं हो सकता। खैर, राहुल गांधी अब अड़ गए हैं कि वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। पार्टी का कोई और कार्यकर्ता जो गांधी परिवार से बाहर का हो। हालांकि ये न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे गांधी परिवार को पता है कि जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो वो सत्ता क्या खाक संभालेंगे। इसीलिए मजबूरी का रास्ता निकाला
कि राहुल जी अड़ जाए कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और एक स्क्रिप्ट और इसमें जोड़ दिया गया कि फिर भी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में दिखने वाले गांधी परिवार के जो चापलूस लोग हैं वो लगातार राहुल गांधी को मनाने पर अड़े रहें। टीवी चैनलों पे, अन्य जगहों पे, हर जगह राहुल गांधी की बात करते रहें कि नहीं, राहुल गांधी को फिर से आ जाना चाहिए, फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि भारतीयों को लगे कि राहुल गांधी ने त्याग किया है। इधर त्याग जैसे शब्द को राहुल गांधी की शोभा बनाने वाली मुकुट बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उधर सोनिया और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद अशोक गहलोत को अंदर ही अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी भी की जा रही थी, ताकि गांधी परिवार का पकड़ पार्टी पर ढीला न पड़ने पाए और पार्टी को परिवारवाद के तमगे से बाहर निकालकर पार्टी की छवि को भी बदला जाए। लेकिन गांधी परिवार को जब लोकतंत्र का दिखावा ही करना था तो उसे इस चुनाव का आह्वान करने के बाद, यानी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का आह्वान करने के बाद तटस्थ हो जाना चाहिए था, किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बार बार अशोक गहलोत को प्रेरित करना, बार बार अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मनाना और अपने राग दरबारियों या अपने विश्वस्त लोगों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य दावेदारों जैसे शशि थरूर हुए और कुछ हुए, इनके खिलाफ बगावती सुर तैयार कराना, ये साबित करता है कि गांधी परिवार दिखावे का लोकतंत्र चाहता है और वो अपने सबसे करीबियों को मजबूत बनाकर रखना चाहता है। सबसे मजेदार बात ये है कि जिस गहलोत को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। और एक बात जो राहुल गांधी ने अभी दोहराया है कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का जो अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हुई थी उसका राग अलापा जा रहा है, तो ये उनके मुफीद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो नाम मात्र के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी अध्यक्ष न रहते हुए भी फैसले लेते रहते हैं और पार्टी का इकोसिस्टम ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो, गांधी परिवार ही सुप्रीम है। ये बात मैं सोनिया गांधी के आंतरिक अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के लिए गए फैसले को देखते हुए कह रहा हूं दोस्तों। तो ऐसे में राहुल गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मात्र एक झुंझुना ही लग रहा है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। तो फिर राजस्थान जैसे उनके मुफीद राज्य को वो अपने हाथ से कैसे जाने देना चाहते थे। और जिस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते थे और अगर मजबूरी में छोड़ने का फैसला भी लिया है तो अपने भरोसेमंद को रखना चाहते हैं उस स्थान पे, उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उसी तरह से ये अगर किसी को के लिए मजबूरी में छोड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं या कांग्रेस के नाम पे या राहुल गांधी अपने आला कमान के नाम पे छोड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं, तो अपने किसी भरोसेमंद को ही देना चाहते हैं, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी बात न मानता हो, जैसे राहुल गांधी या गांधी परिवार सोचता है। इसे कहते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे।